देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृह जिला सिवान इस बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब जो है विभिन्न दलों के ऑफर को ठुकरा करके उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ूंगी और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। सिवान की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत करके जाऊंगी। महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आज अपनाया है, जिस प्रकार से सीट शेयरिंग पे आज समझौता हुआ है, उसमें सिवान का सीट भी जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चला गया है। कल तक एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि सिवान सीट जो है, कोई कहता था कि भाकपा माले के खाते में जाएगा, कोई कहता था कि कांग्रेस के खाते में जाएगा, तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। इन तमाम कयासों पे आज विराम लग गया और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में सिवान लोकसभा का यह सीट चला गया। कल तक चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव हिना मैडम से बात कर रहे हैं और हिना मैडम को ऑफर दिया जा रहा है, मैडम हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विश्वस्त सूत्रों की बातों पे अगर गौर करें तो हिना मैडम किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ने नहीं जा रही हैं, वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। अब राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जब सिवान का सीट चला गया तो अब सबसे बड़ी चर्चा का एक यह केंद्र बन गया है सिवान कि राजद के टिकट पे अब हिना मैडम अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो कौन चुनाव लड़ेगा और कौन होगा राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत दावेदार सिवान में। कहा जा रहा है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सिवान सदर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अवध बिहारी चौधरी जो है राजद के टिकट पे सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो अवध बिहारी चौधरी इसकी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं और पूर्ण रूप से उनको लग रहा है कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। मीडिया के साथ ही जब चौधरी जी से कुछ बातों पे बात करते हैं और कहते हैं तो चौधरी जी दो टूक शब्दों में यह कहते नजर आते हैं कि जो भी होगा वह अच्छा होगा, आप लोग चिंता नहीं करिए, पार्टी का जो ऐलान होगा मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा और अपने सीनियर नेताओं के एक एक आदेशों का पालन मैं अक्षरशः करूंगा। अवध बिहारी चौधरी की बातों पे अगर गौर करें तो जिस ढंग से चौधरी जी बात कर रहे हैं उससे लगता है कि अवध बिहारी चौधरी का राष्ट्रीय जनता दल से टिकट कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है और विश्वस्त सूत्रों की माने कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं छापने के शर्त पे बताया कि किसी भी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट सिवान से कटने नहीं जा रहा है। चुनाव की जो कागजाती प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से उसको पूर्ण भी कर लिया गया है। बहरहाल ये तो संभावनाओं की बात है। कहा तो जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। वहीं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा 2 दिनों पूर्व सिवान आती हैं और जोरदार ढंग से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, तमाम जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से 2 उम्मीदवार हुए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। पूर्ण विश्वस्त रहिए आप कि अवध बिहारी चौधरी जी ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि लोगों में चर्चा का विषय है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। तीसरे उम्मीदवार के रूप में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो है हैना साहब, वह निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं और उनके द्वारा लगातार जनसंपर्क भी चलाया जा रहा है। चौथे उम्मीदवार के रूप में अगर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी ताल ठोक रहे हैं और उनका भी कहना है कि मैं किसी भी स्थिति में जो है इस बार चुनाव लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पर देख रहे थे और आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के कोटे में जब सिवान का सीट गया है और शहाबुद्दीन साहब के अभेद दुर्ग सिवान में एक बार पुनः राष्ट्रीय जनता दल ही अपना उम्मीदवार उतारेगा, ऐन वक्त पे जब हैना मैडम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगी और राजद के टिकट पे दूसरा कोई उम्मीदवार होगा, तो लड़ाई किस प्रकार की होगी, क्योंकि दोनों लोग पहले एक साथ हुआ करते थे। हिना मैडम राजद के चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ती थीं और तमाम लोग उनके साथ होते थे। इस बार स्थिति कुछ विपरीत बनी है और हैना मैडम निर्दलीय लड़ रही हैं, जो कल तक राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, और आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा। दोनों लोग 2 भाग में बटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में जो है क्या होगा और किस प्रकार के परिणाम आएंगे सामने? आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि सिवान में इस बार क्या होने जा रहा है। नमस्कार।